सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। साढ़े 7 के करीब का टाइम था कि बड़ी ज़ोर से धमाका हुआ बाहर से। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या, लेकिन साथ में मेरे नेबर रहते हैं, वो आए, उन्होंने कहा भैया बाहर आओ, कोई आप एक्सीडेंट हुआ है। मैंने किसका एक्सीडेंट हुआ है? तो जब वहाँ मैं जाता हूँ देखता हूँ कि मेरी गाड़ी वहाँ पे जिस लोकेशन पे मैंने पार्क की थी वहाँ पे गाड़ी ही नहीं खड़ी थी। वहाँ से कोई 20-30 मीटर पीछे गाड़ी जाके एक मैटाडोर ने हिट की थी ज़बरदस्त से, और पीछे 3 पोल लगे थे इसके पीडीडी के, वो भी हिट करके टूट गए थे। ये दुर्दशा हुई थी गाड़ी की। जब मैं बाहर गया तो मैं हैरान रह गया कि हुआ क्या। फिर लोगों ने वहाँ पब्लिकली बताया कि एक लेडी आगे आ रही थी जो भी हिट होने के बाद 15 फुट आगे गई, और उसके बाद वो पता नहीं कैसे सर्वाइव हुई, कैसे नहीं, गॉड नोस। उसके बारे में बड़ा ही हैरानगी की बात है। अगर वो नीचे आ जाती तो उसने टोटली क्रैश हो जाना था। मैंने पीछे डागी की तरफ देखा तो इतनी देर गाड़ी ने मुझे हिट किया। जैसे हिट किया मैं पुश करके सीधा खंबे के नीचे जैसे गई तो मैं देखा मेरा इधर कुछ है ही नहीं, बजरा नहीं है, एक मोटरसाइकिल है। मैंने कहा गुरुजी इसको मेरे ऊपर नहीं आने देना। फुटेज देखी तो मैं खुद हैरान होगी मेरे साथ हुआ क्या है। मैं बच्चों को क्या बोलूँगी, एक तो बच्चे पापा भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे पाल लेते, मैंने अभी बेटी की शादी की है। तो देखा मेरे ये हुआ क्या मेरे साथ, मैं घर कैसे जाऊँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। 2022 की पहली घटना जो थी वो माता वैष्णो देवी से सामने आई थी, जो अचंभित करने वाली है। माता वैष्णो देवी में इस तरह की घटना हमने कभी नहीं सुनी। भगदड़ में 12 लोगों की मृत्यु हो गई। और उसके बाद दूसरा समाचार जो है वो रिहाड़ी से हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। रिहाड़ी से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसे देखकर हम चौंक गए। उस सीसीटीवी फुटेज में एक मैटाडोर चालक अजीबोगरीब तरीके से वो गाड़ी चला रहा था, दाएं बाएं घूमता। ऐसा हमने ज़्यादातर फिल्मों में देखा है। और वो मैटाडोर आके एक गाड़ी को हिट करती है। उस गाड़ी के आगे एक महिला होती है, और महिला जो है वो हिट होने के बाद हवा में उड़ती हुई एक खंबे के नीचे जाके फंस जाती है, और लगभग वहाँ पर 10 मिनट रहती है, और उसके बाद उसको थोड़ा होश आता है तो वहाँ से निकलती है। ऐसा हमने ज़्यादातर देखा नहीं है, ऐसा फिल्मी स्टाइल में हमने नहीं देखा। लेकिन जब हमने वो वीडियो देखा, वो फुटेज देखा, हम आपको भी दिखाएंगे। वो फुटेज देखकर हम अचंभित रह गए। और ये सुबह 7-7:30 बजे की घटना है रिहाड़ी एजुकेशन बोर्ड के पास से। J&K बैंक भी है, बिल्कुल यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर ये J&K बैंक है, इसके बिल्कुल सामने, बिल्कुल अपोजिट में एक यहाँ पर फिटनेस प्लैनेट जिम है, उसके बिल्कुल पास में ये घटना हुई है। ये यहाँ पर देखें, अभी यहाँ पर काम लगे, ये खंबे देखें यहाँ टूट के बिखर गए हैं। आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़ोरदार टक्कर होगी। और उस टक्कर के बाद, उस मैटाडोर के टक्कर के बाद एक गाड़ी जो थी यहाँ पर लगी हुई थी, जो टोटल लॉस हो गई। गाड़ी जो है वो यहाँ से उड़कर, हम आपको बताएं तो उड़कर गाड़ी यहाँ तक पहुँची। यहाँ तक गाड़ी आई, 3 खंबे लगे हुए थे, तीनों के तीनों खंबे जो हैं टोटल डैमेज हो गए। वो गाड़ी भी टोटल डैमेज हो गई। और वो महिला, हम तो यही कहेंगे कि ईश्वर जिसे ना मारना चाहे वो उसे कौन मार सकता है, जिसे मारा। अचंभित करने वाला था, शॉक्ड, टोटली शॉक्ड। आप फुटेज देखें, वीडियो फुटेज देखें, और उसके बाद उस महिला से भी बात करें जिसकी गाड़ी, जिस शख्स की गाड़ी टोटल लॉस होगी, उससे भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको पूरी जानकारी दे पाएं कि इस घटना में आखिर हुआ क्या। इस खबर को लेट करने की वजह हम आपको बताएं कि इस फुटेज को देखने के बाद हमें विश्वास नहीं हुआ कि ये सच्चाई है। हमें लगा ऐसे ही किसी ने बनाया है, लेकिन जब हमने इसको वेरीफाई किया तो हम खुद जो है वो अचंभित रह गए। आप भी ये शॉट देखकर अचंभित रह जाएंगे। ये फुटेज देखें और इसके ऊपर फिर उन लोगों से बात करते हैं।
जे खड़ो इतना ठुबे आ गई जल्दी जल्दी चलो सुबह 7 साढ़े 7 बजे के करीब जब मैटाडोर ने गाड़ी को टक्कर मारी तो उस समय एक महिला आगे थी, लेकिन जिस गाड़ी को टक्कर मारी वो टोटल लॉस हो गई। उसके जो ऑनर हैं उस गाड़ी के वो हमारे साथ हैं। आप अपना नाम बता सकते अनिल सिंह सलाथिया। मैं गाड़ी बाहर खड़ी थी, कहीं जाना था, गाड़ी बाहर रखी थी, कहीं सुबह से निकलना था मैंने को 8 बजे के करीब। तो 7 साढ़े 7 के करीब का टाइम था कि बड़ी ज़ोर से धमाका हुआ बाहर से। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या, लेकिन साथ में मेरे नेबर रहते हैं, वो आए, उन्होंने कहा भैया बाहर आओ, कोई आप एक्सीडेंट हुआ है। मैंने किसका एक्सीडेंट हुआ है? तो जब वहाँ मैं जाता हूँ देखता हूँ कि मेरी गाड़ी वहाँ पे जिस लोकेशन पे मैंने पार्क की थी वहाँ पे गाड़ी ही नहीं खड़ी थी। वहाँ से कोई 20-30 मीटर पीछे गाड़ी जाके एक मैटाडोर ने हिट की थी ज़बरदस्त से, और पीछे 3 पोल लगे थे इसके पीडीडी के, वो भी हिट करके टूट गए थे। ये दुर्दशा हुई थी गाड़ी की। जब मैं बाहर गया तो मैं हैरान रह गया कि हुआ क्या। फिर लोगों ने वहाँ पब्लिकली बताया कि एक लेडी आगे आ रही थी जो भी हिट हुई, हिट होने के बाद 15 फुट आगे गई और उसके बाद वो पता नहीं कैसे सर्वाइव हुई, कैसे नहीं, गॉड नोस। उसका मेरे में बड़ा ही हैरानगी की बात है। अगर वो नीचे आ जाती तो उसने टोटली क्रैश हो जाना था। वो तो मतलब भगवान की कोई आशीर्वाद ही था। मंदिर जा रही थी कह रही थी तो वहाँ से बच गई वो। लेकिन जो गाड़ी थे, अगर गाड़ी नहीं होती वहाँ पे तो वो जो ड्राइवर था उसने उस लेडी को डायरेक्ट कुचल जाना था। जिस एंगल से वो आया, जिगजैग पीछे से जिगजैग कर, पीछे 1 किलोमीटर से जिगजैग करके आ रहा था। मोहल्लों वालों के गेट तोड़े हैं, गमले तोड़े हैं, और फिर जहाँ लास्ट जब डायरेक्शन पे पहुंचा तो उसने वहाँ से टर्न किया बैंक के साथ ही और डायरेक्ट लेफ्ट तरफ अपनी साइड छोड़ के पूरी लेफ्ट तरफ आके उसने गाड़ी को हिट किए इतने प्रेशर से कि गाड़ी का टोटल लॉस हो गया। वो ड्राइवर जो था वो नशा किया हुआ था? कौन था वो ड्राइवर? वो ड्राइवर कहता है कि मेरे को गाड़ी चलाना नहीं आती थी। चला क्यों रहा था फिर? तो कहता मैं ऐसे गाड़ी निकाल के मैं इधर किसी को मिलने के लिए आ गया, तो मेरे को नहीं पता था, मैं गाड़ी नहीं चलाता। तो हमने उससे पूछा तेरे को गाड़ी नहीं चलाना आती तो तूने इतना क्यों रिस्क लिया, गाड़ी क्यों चलाई? खाली रोड है, कहीं भी पब्लिक गली को बंद जनता आ रही होती है, वो कुचल जाती तो चुप आगे से। उसने शायद नशा किया होगा, गॉड नोस, ड्रिंक वगैरह की होगी या कोई और दूसरा ड्रग वगैरह ली होगी, हमें उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं। नहीं, आपकी जो गाड़ी का नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है? देखिए सर, गाड़ी की जो वैल्यू है 5.5 लाख के करीब है। तो ये तो आगे से तो इंजन वाला पोर्शन पूरा का पूरा चला गया है, चेसिस नीचे से पूरी चली गई है, पीछे से डिक्की वगैरह, बम्पर, सारा लेफ्ट राइट दोनों, मतलब टोटल समझो आप इसका सारा नुकसान हुआ है। तो अब नीचे से कल वो निकाली, अब वो पोल के ऊपर जाके फंसी थी, आधा पोल टूट के। अब कितना डैमेज है कितना नहीं वो तो आप देखने वाले बताएंगे, क्या जो मैकेनिक वगैरह जो इंजीनियर्स वगैरह वही बताएंगे। गाड़ी का इंश्योरेंस वगैरह था? नहीं, गाड़ी का सर मेरा इंश्योरेंस था। गाड़ी का मेरा इंश्योरेंस जो है वो 4 तारीख को ख़त्म हो रहा था, तो ये 1 तारीख का है वाकया, सुबह का जो ये हुआ है। तो
मेटाडोर के ओनर वगैरह आपसे आकर मिल के गए हैं कि नहीं? मेरे पास कोई मेटाडोर का ओनर नहीं आया, वो साथ सीधे आए, कहते भैया क्या बात है। कहने मैंने कहा मेरी गाड़ी का आपने इसने किया। उन्होंने जब जो मोहल्ले में जो हमारे जो जिम है उन्होंने जो फुटेज बनाई थी वो देख के उसको हैरान रह गए, तो वहाँ से चले गए। मेरे से बात करने आए थे कि हम आपको पैसा देते हैं परचेसिंग, लेकिन मेरे को उन्होंने कोई बात नहीं की। जब जो फुटेज देखा उन्होंने टोटल लॉस गाड़ी है 5.5 लाख रुपया, कहाँ देंगे। तो वहाँ से मेरे पास उसने कोई पैसों की बात नहीं की और निकल गए। मतलब इतना टोटल लॉस गाड़ी देखकर वो भी डर गए कि इतना पैसा कैसे भरेंगे हम। तो वो निकल गए, मेरे से कोई बातचीत नहीं की। बस यही बात थी। कल आए तो और उसके बाद कोई मेरे से बातचीत नहीं हुई। आप चाहते क्या हैं अभी कि मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी गाड़ी का नुकसान हुआ है उसकी पूरी की पूरी भरपाई हो किसी भी तरीके से। और उसके काम में जहाँ उसके जो किसी चीज़ में कोई अड़चन ना आए, क्या कोर्ट की तरफ से, क्या पुलिस की तरफ से, क्या इंश्योरेंस वालों की तरफ से, क्या पार्टी की तरफ से। मैं अपनी गाड़ी का काम जो है जल्द से जल्द निपटाना चाहता हूँ कि मेरे को कोई बीच में कोई हर्डल ना आए कि आपने ये लाओ डॉक्यूमेंट्स, ये लाओ। मेरा क्या कसूर है इसमें? मेरी तो गाड़ी खड़ी थी। तो अगर ये ऐसी चीज़ें आती हैं तो जिस गाड़ी वाले ने हिट किया है उसके ओनर का ये फ़र्ज बनता है कि मेरी गाड़ी को ठीक करवाए। जो पैसा होगा वो अगर बाद में कंपनी देगी वो ले सकता है। मेरा ये है कि जल्दी से जल्दी गाड़ी का काम निपटना चाहिए, जैसे मर्जी हो। अब कुछ हाँ, हमें गाड़ी के हम थोड़ा सा यहाँ पे शॉट दिखा सकते हैं। ये गाड़ी के कुछ हिस्से जो हैं वो यहाँ पर हैं, बाकी गाड़ी कहाँ लगाई है? हाँ, गाड़ी के ये कुछ हिस्से जो टूट के आगे पीछे बिखरे हुए थे, जो सड़क पे बिखरे थे, तो मैंने ये उठवा के घर में रख लिए। और बाकी जो गाड़ी पड़ी थी वो जो हमारी सरवाल चौकी के SHO है उन्होंने वो सीज की है, और मेटाडोर भी सीज की है और अपने पास रखी है। वो कहते हैं कल रिलीज़ करवा के, आप कोर्ट ऑर्डर रिलीज़ करवा के आप ले जाओ। तो ये पार्ट्स पड़े थे, तो मैंने कहा ये कोई उठा के ले जाएगा, तो इसलिए जब इंश्योरेंस वाले वो मांगेंगे सॉल्वेज के लिए इसे मांगे, तो मेरे को उनके पास ये पेश करने पड़ेंगे। इसके लिए मेरे कोई दिक्कत ना कोई आए, इसलिए मैंने ये उठा के अंदर रख दी। चलिए शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू सर। CCTV फुटेज आपने देखा और उसमें जो महिला दिख रही थी, जिस तरह से उनको गाड़ी ने टक्कर मारी, तो ऐसा असंभव लगता है कि वो बच सकती। लेकिन कहते हैं जब ईश्वर ना चाहे और जब मृत्यु ना आई हो तो फिर उन्हें कौन मार सकता है। लेकिन वो महिला हमारे साथ हैं। मैं पहले आपका नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा नाम दर्शना कुमारी है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इतनी ज़ोर से टक्कर इस गाड़ी ने आपको मारी, तो हमें देखकर तो हम भी काफ़ी शॉक्ड थे कि ये कैसे हो सकता है। ये असंभव लग रहा था, क्योंकि ज़्यादातर एक्सीडेंट, छोटे मोटे एक्सीडेंटों में ही लोगों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन वो जो एक्सीडेंट हुआ वो कितने बजे हुआ और आप बच कैसे गई वहाँ पर? ये कोई करीब 7:30 का टाइम था, तो मैं गुरुजी के कुटिया में ही जा रही थी, तो मुझे एक डागी ने इशारा ही दिया कि ये देखो आपके पीछे होने वाला क्या है। मैंने पीछे डागी की तरफ देखा तो इतनी देर गाड़ी ने मुझे हिट किया। जैसे हिट किया मैं पुश करके सीधा खंबे के नीचे जैसे गई, तो मैं देखा मेरा इधर कुछ है ही नहीं, बच रहा नहीं है। एक मोटरसाइकिल है, मैंने कहा गुरुजी इसको मेरे ऊपर नहीं आने देना, गुरुजी इसको रुका के रखो। वो मैंने अपने हाथ तो दोनों से मोटरसाइकिल को ऐसे ही रखा है कि ये मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए। मुझे खुद नहीं पता चला मेरे साथ क्या हुआ, और जहाँ गिरी मुझे कोई चोट वगैरह कुछ, ऐसा लग रहा था कि मैं ख़त्म हूँ। मुझे ऐसा आंखें मेरी बंद होगी, देखा तो मैं सीढ़ियाँ मुझे आई। मैंने कहा गुरुजी आप आओ, गुरुजी आप आओ, बस 3 बार बोला। तो मुझे खुद नहीं पता चला मैं उठ के कैसे उठी। चप्पलें उठाई, मैंने अपना शाल उठाया, गाड़ी वाला भाग गया था। कितनी देर आप वहाँ पर, जब ये टक्कर मारी तो उसके बाद कितनी देर आप वहीं पर रही और कोई आपको वहाँ से निकालने या उठाने नहीं आया? जी 10 मिनट तक मैं नीचे रही गाड़ी के। उसके बाद जिम वाले लड़के ने फोटोज देखी होगी कैमरे में, तो वो सारे बाहर आए, बोलते ओ माय गॉड ये क्या आंटी है, आंटी को उठाओ, कहाँ लगी है, हॉस्पिटल लेके चले। मैं बच्चे आज मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी क्योंकि साल का पहला दिन है, मैं नहीं जाऊँगी। कहते नहीं आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। फिर मैं घर आई, मैंने कहा बच्चों मुझे कंबल और रजाई दो, बोलना मत किसी को एक्सीडेंट हुआ है, आज पहला दिन है तो मुझे बस सोना ही सोना है। तो इतनी देर में मैं बैठी कंबल में बोतल पानी के लिए, तो पुलिस वाले घर आई, बोलते हुए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा क्योंकि हमने कार्रवाई करनी है। फिर तब तक हॉस्पिटल की एक्सरे वगैरह कराए, सब चोट आई है मुझे, अंदर आई है, और मेरे सिर में भी होश नहीं है अभी भी। मतलब ऐसा लगता है कि मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, हिल गया पूरा। जी।
हाँ, हमें पूरी तरह से बाहरली मुझे कुछ चोट नहीं आई, अंदर से मैं थोड़ा फील कर रही हूँ। फिर डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने कहा कि आप आर्थो डॉक्टर है वहाँ बताओ जाके। फिर मालिक आए घर में, उनने बोला कि आप अभी चलो। मैंने कि नहीं, अभी नहीं जा सकती, आज रात मुझे देखने दो कि कैसे है, सुबह चलूँगी। फिर उनका फ़ोन आया कि आपकी हालत कैसे है। मैंने कहा भैया मैं कल चलूँगी आपके साथ, पूरा चेकअप कराऊँगी। नहीं, वो मैटाडोर वाले पता चले कौन थे? उन्होंने कोई नशा किया हुआ था? सुबह सुबह 7 बजे के करीब किस तरह से गाड़ी चला रहे थे लोग? सर मुझे कुछ नहीं पता, हम अपने रास्ते से जा रहे हैं तो मुझे पता ही नहीं कैसे आया और एकदम इसने कट लगाया, मेरी तरफ ही लगाया इसने। फिर जब मैंने इसको चौकी में देखा, मैंने कहा बच्चा तूने जो किया ठीक नहीं किया मेरे साथ। बीच बीच में कुछ कर रहा था, मुस्कुरा रहा था। फिर उसको एसओच ने बोला पुत्र तू अंदर आ, जो हालत हमने वीडियो देखी है ना, अब तू छूटने वाला नहीं है। हाँ, तो मैंने कहा वो मुस्कुरा रहा था, उसके बाद उसको नहीं लगी ना वो चला गया था। फिर उसको पकड़ा, पता नहीं कहाँ से न्यू प्लाट से पकड़ के लाया उसको। जब वीडियो वायरल हुआ ना, बोला ये आंटी है कौन है, ये किसके साथ हादसा हुआ है, ये सभी बोल, किसी को तो पता भी नहीं चला। मेरे घर वाले तो बच्चों तक नहीं पता चला किसी को। जब वीडियो देखी, ये मेरी सिस्टर है सारी ननन, उन्होंने बोला कि पहले आप बात करो कि ठीक हो। मैं दीदी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मेरी टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। फिर मेरे अभी थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है, मेरे को अंदर चोटें आई हुई। वो अकेला था ड्राइवर गाड़ी में? हाँ जी, अकेला था। ड्राइवर ही था कि कंडक्टर था? वो कनेक्टर था। अच्छा, वो कंडक्टर था। वो कहाँ से कहाँ जा रहा था? वो तालाब तिल्लो की गाड़ी है। अच्छा। तो न्यू प्लाट का कनेक्टर है। तो मालिक ने बोला कि हम इसको चाबियाँ नहीं दे रहे थे, ज़बरदस्ती इसने चाबियाँ ली तो गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। फिर अब आगे भगवान को पता होगा मेरे साथ क्या होना था। एक्सीडेंट के बाद जब आपको होश आई तो आप क्या लगा, मतलब ये कैसा ये एक्सीडेंट? और जब आपने फुटेज देखी, क्योंकि ऐसे तो वो शायद समझ ना आए, लेकिन जब फुटेज देखी तो क्या मतलब समझ आया? फुटेज देखी तो मैं खुद हैरान होगी मेरे साथ हुआ क्या। मैं बच्चों को क्या बोलूँगी, एक तो बच्चे में पापा भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे पाल लेते मैंने, अभी बेटी की शादी की है। तो देखा मेरे हुआ क्या मेरे साथ, मैं घर कैसे जाऊँ। फिर एक अंकल अपने घर ले गए, उनने दूध शूध पिलाया मुझे, बैंडेड किया, जहाँ पे दवाई शवाई लगाई। उन्होंने बोला बच्चे कोई नहीं, हम भी बेटियों वाले हैं, आपका घर कहाँ है? मैंने कहा राजपुरा में। कहते हम छोड़ के आते हैं। मैंने कहा नहीं मैं खुद चली जाऊँगी। बोलते नहीं बच्चे तेरे को चोटें आई हैं, अभी पता नहीं चल रहा। फिर वो मुझे छोड़ने आए, मेरा नंबर लिया, फ़ोन नंबर लिया, पुलिस वालों को दिया। उन्हें बोला आपका भाई जहाँ बैठा हुआ है, जहाँ तक होगी मदद करेंगे बच्चे आपकी। हाँ जी। उस ड्राइवर पे हो गई FIR? जरूर होगी। हो गई है, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया था? हाँ उसको अरेस्ट किया। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत। धन्यवाद। लोग दंग हैं, अचंभित हैं, सभी के सभी शॉक्ड में हैं। ये जिम के जो मालिक हैं वो भी शॉक में हैं, जिन लोगों ने ये घटना देखी वो भी शॉक में हैं, और जिनके साथ घटित हुई वो भी शॉक में हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। और इस समय आप देखें यहाँ पर ये काम लगा हुआ है, यहाँ पर अभी सारे लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। PDD विभाग की तरफ से एक खंबा यहाँ पर लगाया गया है, ये नया खंबा है। पहले यहाँ पर 3 खंबे थे, तो अभी इन्होंने एक ही कर दिया है। एक ही के ऊपर सारी चीज़ें जो हैं वो व्यवस्थित कर दी हैं। 3 खंबों के डैमेज होने के बाद वो वहाँ पर खंबे भी हैं। ये देखें आप, यहाँ पर खंबे, और बाकी और भी लोग जहाँ पर अभी काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा नेटवर्किंग जो है लोगों की प्रभावित हुई है, बिजली प्रभावित हुई है, और अभी यहाँ पर काम लगा हुआ है। लेकिन पुलिस स्टेशन से जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मामले में उन लोगों के साथ क्या कार्रवाई की गई है। इस मामले में हम आपको बताएं, इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और दोनों गाड़ियां सीज़ की गई हैं, जो जानकारी पुलिस वालों ने दी है। ये मैटाडोर यहाँ पर सामने पीछे आप देखें, ये मैटाडोर जो है यहाँ पर लगी हुई है और गाड़ी भी यहीं पर लगी हुई है। टोटल लॉस हम आपको बताएं, इन्होंने कवर किया। अगर हम आपको गाड़ी की भी तस्वीर दिखाएं तो इन्होंने वैसे तो कवर की हुई है, लेकिन ये गाड़ी जो है टोटल लॉस हो गई है। और पुलिस यह कहती है कि इसमें हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उसके बाद जो भी होगा, जो भी इसमें गलत होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बात यह है कि कंपनसेशन की बात जो है वो कही जा रही है। जिसकी ये गाड़ी है टोटल लॉस हो गई है, तो वो कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी टोटल लॉस हो गई है, जल्द से जल्द इसको बनाकर दिया जाए। और दूसरा वो महिला, उसको तो
अंदरूनी काफ़ी चोटें आई हैं और अचंभित करने में उसकी तो जान बच गई है। लेकिन हमें लगता है कि इस मामले में ये जो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये शायद अब नशा करता है, क्या करता है ये तो हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन शक्ल देखने से ऐसा लगता है। फिर भी इसके ऊपर पुलिस यही कहती है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जिसकी गाड़ी का टोटल लॉस हुआ है उसको कुछ ना कुछ उसकी भरपाई की जाए, और दूसरा महिला को भी कंपनसेशन जो है वो मिलनी चाहिए। बाकी आप लोग भी अपनी राय रखें और देख रहे हैं दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोकोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।